हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप गोवा घूमने जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको अपने 5 दिनों का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने गोवा को कैसे एक्सप्लोर किया। और अगर आप गोवा घूमने आ रहे हैं तो आप गोवा कैसे पहुंच सकते हैं, गोवा में रहने के लिए क्या साधन है, गोवा में घूमने का खर्चा कितना आएगा और गोवा को सबसे अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लोर करें। और इसके साथ मैं आपको बताऊँगा कुछ टिप्स जो मैंने यहाँ पर 5 दिनों में एक्सपीरियंस किया ताकि आप गोवा घूमने आएँ तो आपको कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गोवा पहुंचा कैसे जाए। तो गोवा में 2 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हैं, मडगांव और वास्को डी गामा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे सस्ते तरीके में गोवा पहुंचने की, जो कि है बाय ट्रेन। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने से गोवा आना चाहते हैं तो गोवा, मडगांव और वास्को डी गामा 2 यहाँ के बड़े रेलवे स्टेशन है जो कि भारत के प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड हैं। तो आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो मडगांव रेलवे स्टेशन आ सकते हैं जो कि गोवा के सेंटर में है। अगर आप स्लीपर क्लास में आ रहे हैं तो आपको भारत में किसी भी कोने से 1000 से 1200 रुपए में गोवा की ट्रेन मिल जाएगी। वहीं अगर आप जनरल क्लास में आएंगे तो 600 से 700 रुपए लग जाएगा। ट्रेन के माध्यम से अब हम मडगांव पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो गोवा के डेबुलिम एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। वहां से जो नॉर्थ गोवा की दूरी है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है। उसके बाद आप टैक्सी लेकर गोवा पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे साधन की। अगर आप बाय रोड गोवा आ रहे हैं तो आप भारत के किसी भी कोने से बड़े आसानी से आ सकते हैं क्योंकि यहाँ की सड़कें भारत के सभी जगह से वेल कनेक्टेड है। तो मडगांव रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको मापसा बस स्टैंड जाना होगा। आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको वहां पर टैक्सी वाले और वहां के जो लोकल बाइक राइडर्स हैं जिन्हें पायलट कहते हैं वो खड़े मिल जाएंगे, जो आपको वहां पर कुछ पैसों में आपको मापसा छोड़ देंगे। अगर आप मडगांव रेलवे स्टेशन से बस से मापसा जाना चाहते हैं तो आपको बस भी मिल जाएगी, लेकिन बस का जो टाइमिंग है यहाँ पर बहुत लिमिटेड है। यहाँ पर एक 2 घंटे के समय अंतराल में बस आती है। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप मापसा बस से भी जा सकते हैं जो कि बहुत कम पैसे में। अगर वहीं टैक्सी से या फिर आप वहां के लोकल बाइक राइडर से जाएंगे तो वो थोड़ा आपको महंगा पड़ सकता है। और मापसा बस स्टैंड पहुंचने के बाद आप डिसाइड कर लें कि आपको नॉर्थ जोन में जाना है या फिर आपको साउथ जोन में जाना है। इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार में बताऊंगा। गोवा में जब आप पहुंचेंगे तो आप स्कूटी, बाइक या फिर कार रेंट पर जो लेंगे आप या तो मडगांव रेलवे स्टेशन के आसपास से ले लें या फिर मापसा बस स्टैंड के आसपास से ले लें, क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो आप स्कूटी से ही बड़े आसानी से वापस आ जाएंगे। क्योंकि जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही कम चलती है, बहुत लिमिट टाइम पे चलती है। उनका एक समय होता है आने जाने का। और गोवा जो है वो काफ़ी बड़ा है। गोवा के जो रास्ते हैं वो बहुत घूम घुमाव हैं और आप पहली बार गए होंगे, टूरिस्ट हैं, तो आपको जगह नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके लिए आप स्कूटी, बाइक या कार मडगांव रेलवे स्टेशन, वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन, थिविम रेलवे स्टेशन या फिर मापसा बस स्टैंड के आसपास से ही लें। मेरी ज़्यादा प्रेफर रहेगी कि आप मापसा बस स्टैंड के पास से ही स्कूटी, कार या बाइक रेंट पर ले लें। तो मापसा बस स्टैंड पहुंचने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको गोवा के साउथ जोन में घूमने जाना है या गोवा के नॉर्थ जोन में। तो जो गोवा का नॉर्थ जोन है, अगर आपको पार्टी पसंद है, चिल करना पसंद है, नाच गाना, दारू, बियर, फुल मस्ती करनी है, पब, क्लब पूरा एंजॉय करना है, तो आपको नॉर्थ गोवा में जाना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ गोवा बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। यहाँ थोड़ा क्राउडेड होता है, लेकिन ये जो एरिया है, जो नॉर्थ जोन है, वो काफ़ी हैपनिंग है, जो काफ़ी मस्ती करने वाली जगह है। अगर आपको शांत नेचर चाहिए, आपको बिल्कुल पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए तो आपको साउथ गोवा घूमने जाना चाहिए। और अगर आपको दोनों पसंद है, पार्टीज़ भी और शांत इन्वायरमेंट भी, तो आप सबसे पहले नॉर्थ गोवा चले जाए, जहां से शुरुआत करें फुल मस्ती इंजॉय करने के बाद आप कुछ दिन साउथ गोवा में जाकर शांति से बिताएं और घर वापस जाएं। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं नॉर्थ गोवा की तरफ। मापसा बस स्टैंड पहुंचने के बाद अगर आपने वहां पर अपनी स्कूटी रेंट पर ले ली है या अपने कार रेंट पर ले ली है तो आपको सबसे पहले पहुंचना है अंजना बीच, क्योंकि ये जो बीच है वो मापसा से भी काफ़ी नज़दीक है और अंजना बीच से जो और बीचेस हैं वो भी काफ़ी नज़दीक हैं। और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो अंजना बीच के बहुत नज़दीक है, जहां से आपको नॉर्थ गोवा को एक्सप्लोर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब आप अपनी स्कूटी से या कार से या बाय बस अंजना बीच पहुंच चुके हैं। तो वहां पहुंचने के बाद तो आपको बीच से तकरीबन 500 मीटर या 700 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में आपको होटल्स या होम स्टेज या डोरमेट्री लेनी है, ताकि आपको वो काफ़ी सस्ता पड़े। अगर आप बीच के साइड लेंगे होटल्स या रूम
तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। मैं अंजना बीच से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बंक हॉस्टल है, मैं वहाँ पर ठहरा था, जिसका प्राइस मुझे उस टाइम पर गवर्नमेंट हॉलीडेज़ थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्राइस थे वो थोड़े से बढ़ गए थे। मुझे पर डे तकरीबन 350 से 400 रुपये देना पड़ा था, जो मैंने booking.com के थ्रू ये अपनी सीट बुक की थी। पहले दिन की शुरुआत आप गोवा के अंजुना बीच से करिए। ये बीच काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी शानदार है और यहाँ पर बहुत सारे बार क्लब हैं जहाँ पर जाकर आप दिन रात एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारे फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं, आप उसे भी कर सकते हैं। अंजुना बीच को अच्छे से एक्सप्लोर करें, इसके आसपास चीज़ें देखें और अच्छे से घूमें। उसके थोड़ी ही दूर पर है बागा बीच, आप बागा बीच चले जाएं। ये बीच भी काफ़ी बड़ा है, वैसे तो समुंदर एक ही है, बीच हैं उनकी बनावट अलग अलग है। ये बीच भी काफ़ी शानदार है, यहाँ पर भी आप बहुत सारे फ़न एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप वैगटर बीच जा सकते हैं, कैंडुलम बीच जा सकते हैं, सिंक्वेरियम बीच जा सकते हैं। ये सब बीच भी आसपास हैं, तो आप पहले दिन आप ये सारी बीचेस घूम ले जो कि अंजुना बीच के आसपास हैं, और शाम को आप अंजुना फ्ली मार्केट घूमने चले जाएं, वहाँ पर शॉपिंग करें और शाम को आप वापस अपने होटल, हॉस्टल्स या डॉर्मेट्री में आ जाएं। दूसरे दिन की जो शुरुआत है बॉलीवुड स्टाइल में घूमते हुए आप आरंबोल बीच चले जाएं, वहाँ पर बीच को एंजॉय करें, बीच के किनारों के साथ टहलें। और ये बीच काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे बार हैं, क्लब है, लाइव म्यूजिक सेशन चलते हैं, आप रात को उसका भी एंजॉय कर सकते हैं। आरंबोल बीच के किनारे पर आपको स्वीट वाटर लेक मिल जाएगा। वैसे तो अगर आप जब समुद्र में नहाएंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा खारा है, इसमें बहुत ज़्यादा नमक है, लेकिन उसी समुद्र के किनारे स्वीट वाटर लेक है जहाँ पर आप शाम को एंजॉय करें। यहाँ का नज़ारा देखें, बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली, लकड़ के बोट हाउसेस टाइप के बने हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। स्वीट लेक के बाद इसी के साथ जंगल में सटे हुए एक ऊपर को रास्ता जाता है। आप किसी से पूछ लें मड बाथ के लिए जाना है तो वो आपको बता देंगे रास्ता, और मड बाथ में जाकर आप वहाँ पर चिकनी मिट्टी से नहा सकते हैं। जो जंगल का रास्ता है बहुत खूबसूरत है, बहुत शांत है, चिड़ियों की आवाज़ें, पंछियों की आवाज़ें यहाँ पर आप सुन सकते हैं, और ये जंगल काफ़ी घना है। तो इस जंगल से आप ऊपर मड बाथ के लिए चले जाएं और वहाँ से स्नान करने के बाद आप आ जाएं। तो आरंबोल बीच की दूसरी तरफ आप अगर जाएंगे तो आपको क्यूरियम बीच मिलेगा, जिसे केरी बीच भी कहते हैं। यहाँ पर एक हिडन केव है, जब इस केव से आप बाहर निकलेंगे तो बहुत ही शानदार सब, जिसे जाकर आप एक्सप्लोर करें। क्यूरियम बीच के किनारों पर केव को एक्सप्लोर करने के बाद और बीच को एक्सप्लोर करने के बाद उससे थोड़ी ही दूर पर है फोर्ट टिराकोल, तो आप वो भी देखने चले जाएं। वो थोड़ा सा समुद्र के किनारे से जब जाएंगे तो वहाँ से बीच का जो रास्ता है आपको वो एक बोट के थ्रू पार करना होगा। बोट पे अगर आप व्हीकल से हैं, स्कूटी से हैं, कार से हैं, तो आप बोट पर अपनी व्हीकल को रख दें और उसके बाद आप टिराकोल फोर्ट चले जाएं, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पर है। आपको ये एक्सप्लोर करने में ही एक दिन पूरा लग जाएगा। तो जो तीसरे दिन की जो शुरुआत है आप चोपड़ा फोर्ट, जो कि बॉलीवुड फिल्म की एक बहुत ही खूबसूरत यादगार प्लेस है जहां पर दिल चाहता है फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो आप चोपड़ा फोर्ट घूमने जाएं, जो कि अंजुना बीच से ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप वहां पर जाएं। चोपड़ा फोर्ट पर जाकर आप बहुत सारी यादें बनाएं, इसके किनारों पर बैठकर आप दूर तक समुंदर को निहारें, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें, और इस फोर्ट में आप वो जगह ढूंढें जहां पर चोपड़ा फोर्ट में आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान ने बैठकर यहां पर फिल्म को फिल्माया था। तो आप वो जगह ढूंढें और वैसे ही पोज देकर फोटो खिंचवाएं। चोपड़ा फोर्ट घूमने के बाद उससे थोड़ी ही दूर पर सेंट्रल जेल है, आप वो जेल घूमने भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप चले जाएं अगोंडा फोर्ट घूमने, जो कि वहाँ से थोड़ी दूर पर है, तो आप अगोंडा फोर्ट घूम कर आए। यहाँ से भी बैठकर आप देखेंगे तो जो समुद्र का नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार होगा। इसके बाद गोवा के सबसे खूबसूरत, गोवा की राजधानी पेंजिम शहर में चले जाएं, जो कि बहुत खूबसूरत है। आपका एक दिन यहाँ पर पूरा लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगह है एक्सप्लोर करने को। पेंजिम शहर में सबसे पहले आप द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन देख कर आए। इसी चर्च के पीछे फाउंटेन कॉलोनी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये गोवा की बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर आपको बहुत सारे घर पुर्तगीज स्टाइल में बने हुए नज़र आ जाएंगे। जहाँ पर आप जाएंगे तो आज भी यहाँ जो घर हैं वो सारे बहुत कलरफुल है। यहाँ के जो बार हैं, कैफ़े हैं, वो सारे 90s पुर्तगीज के ज़माने के हैं। उसी तरह की बनावट है, गलियाँ बहुत खूबसूरत है, रंग बिरंगे घर, गलियों में बहुत सारे गमले वगैरह रखे हैं। तो यहाँ की हर एक गली फोटोजेनिक है, तो आप यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराएं और गोवा की अगली लोकेशन पे निकल जाएं।
रंग बिरंगी फाउंटेनस गलियों को घूमने के बाद आप सी कैथेड्रल चर्च चले जाएं और उसके साथ ही है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। ये दोनों चर्च एक ही जगह पर हैं, तो यहाँ पर जाकर आप इनके म्यूजियम में घूमें, बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखें, बहुत सारे पुराने स्कल्पचर, यहाँ पर जो गोवा में पुर्तगीज सबसे पहले आए थे उनके कुछ स्मारक बने, उनकी कुछ मूर्तियाँ बनी हैं, उन चीज़ों को देखें। उसके साथ यहाँ पर चर्च में प्रे करें और उसके बाद आप निकल जाएं। उससे थोड़ी ही दूर पर है गोवा की बहुत ही खूबसूरत दीवार आइलैंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप ये देखेंगे कि एक छोटा सा टापू है जो कि एक आइलैंड में बसा है, जिसे दीवार आइलैंड के नाम से जानते हैं। इस जगह पर जाने के लिए आपको अपनी व्हीकल को या खुद को बोट पर बैठ कर जाना होगा और उसके बाद आप दीवार आइलैंड पहुंच जाएंगे। यहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत खूबसूरत है। आप स्कूटी से चलाते हुए जाएंगे तो आपको ठंडी ठंडी हवा आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी, बहुत अच्छा फील कराएगी। और अगर आप शाम के समय हैं तो यहाँ पर जब सन डाउन होता है, जब सन डूबता है, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ जो घर हैं इस दीवार आइलैंड में, वो बहुत ही खूबसूरत है। दीवार आइलैंड की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरा दीवार आइलैंड और भी खूबसूरती से दिखाऊंगा। और इस तरह आप गोवा में आपको 3 दिन पूरे अच्छे से आप गोवा के नॉर्थ जोन को एक्सप्लोर कर चुके होंगे। अब हमें जाना है चौथे दिन गोवा के साउथ जोन में। अगर आप एक दिन और गुजारना चाहते हैं नॉर्थ एरिया में, जहां पर कुछ वाटरफॉल्स हैं और कुछ हिडन प्लेसेस हैं जिसे आप एक दिन और लगाकर गोवा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 3 दिन नॉर्थ गोवा को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चौथे दिन चलेंगे साउथ गोवा में। अगर आप अपनी स्कूटी से हैं तो आप स्कूटी से निकल जाएं साउथ गोवा की तरफ। अगर आप बाय बस आए थे तो आपको सबसे पहले मापसा बस स्टैंड जाना होगा और वहां से आपको साउथ गोवा के लिए बस लेनी होगी। तो लेकिन अब हम स्कूटी से चलते हैं साउथ गोवा की तरफ। तो साउथ गोवा में आप सबसे पहले पैलेलम बीच पे अपना स्टे बनाएं। पैलेलम बीच के आसपास आपको बहुत सारे होम स्टे डॉर्मेट्रीज वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको बहुत सारे दोस्तों में रहना पसंद है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप डॉर्मेट्रीज वगैरह लें। तो पैलेलम बीच के आसपास आप डॉर्मेट्रीज ले लें। पैलोलम बीच काफ़ी शांत है, यहाँ पर बहुत सारे बार हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर कैफ़े हैं जहाँ पर जाकर आप अपना दिन स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर डे के टाइम भी लाइव म्यूजिक सेशन चल रहा होता है तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप डॉल्फिन राइड करने के लिए भी जा सकते हैं। ये पैलोलम बीच घूमने के बाद आप यहाँ पर और भी जो बीचेस हैं जैसे कि कोलवा बीच, मोबर बीच, बेनुलम बीच, इन जगहों पर भी आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीच तो वैसे सारे एक जैसे ही हैं, बस यहाँ की बनावट अलग है जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो आप इन बीचेस को भी एक्सप्लोर करें। इसके अलावा आप बटरफ्लाई बीच चले जाएं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है। बटरफ्लाई के आकार का बना हुआ ये बीच काफ़ी शानदार है। इसके बाद आप वास्को डी गामा बीच घूम सकते हैं, डोना पोला बीच घूम सकते हैं। इस बीच पर देखेंगे कि यहाँ पर अजय देवगन की फिल्म जो सिंघम बनी थी वो इसी बीच पर बनी थी, तो इस बीच को भी आप घूम सकते हैं। इसके अलावा गोवा के बहुत सारे फेमस और जगह हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। गोवा की एक और आइकॉनिक प्लेस को घूमना चाहते हैं जिसे दूधसागर वाटरफॉल्स कहते हैं, तो इसके लिए आपको एक दिन और रहना पड़ेगा कि यहाँ पर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। यहाँ पर जाने के लिए आपको स्पेशल जीप से जाना होता है। इसके लिए आपको एक दिन पूरा लग जाएगा दूधसागर वाटरफॉल्स घूमने के लिए। तो 2 दिनों में आप साउथ गोवा को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे और तीसरे दिन आप निकल जाएं अपने अपने शहर के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आप स्कूटी मापसा बस स्टैंड से या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास की जगह से लें ताकि आपको वापस जाने में आसानी हो। तो अब आप अगर अपनी स्कूटी आपने ले ली थी तो आप उसी स्कूटी से वापस मापसा बस स्टैंड या मडगांव रेलवे स्टेशन वापस आ जाएँ। तो अब बात करते हैं कि एक पर्सन का जो गोवा घूमने का खर्चा कितना लगेगा। तकरीबन मेरे हिसाब से अगर आप गोवा को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करेंगे तो 8 से 10 हज़ार रुपये एक पर्सन के लिए काफ़ी होगा। तो अब बात करते हैं कि गोवा कौन से मौसम में घूमने जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने इंडिया टूर में लुधियाना से अपनी जर्नी शुरू की थी। लुधियाना के बाद मैं मुंबई गया था जहां मैं 5 से 6 दिन रहा था, जिसकी वीडियो आपको आई कार्ड में दिख जाएगी। अगर आप मुंबई घूमने जा रहे हैं तो आपको वहां के जाने के लिए भी मैंने वीडियो बनाई है जो आप मुंबई घूमने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो गोवा में जो सबसे अच्छा घूमने का जो समय है वो तकरीबन अगस्त से लेके फरवरी तक है, क्योंकि इस समय का जो मौसम यहाँ का होता है वो बहुत अनुकूल होता है और ना यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। अगर आप समर के समय जाएंगे जैसे कि मैं गया था तो उस समय यहाँ बहुत गर्मी होगी, आप ज़्यादा अच्छे से गोवा को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ जो धूप है बहुत तीखी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप अगस्त से लेके सितंबर तक जाएं, क्योंकि इस समय मानसून का मौसम होता है और चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। तो ये मौसम गोवा को काफ़ी खूबसूरत बना देता है।
अगर आप गोवा घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए गोवा से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।